सो बच्चों एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूं एक नया और अमेजिंग सा वीडियो लेकर के। आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की जितनी तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, टफ से टफ, इजी से इजी, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बच्चों जितना भी टफ बन सकता है, जितना इजी बन सकता है, हर एक चीज हम कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ शॉर्टकट सीखेंगे, कुछ लॉन्ग कट सीखेंगे, बोर्ड स्टाइल क्वेश्चन, नीट स्टाइल क्वेश्चन, जे स्टाइल क्वेश्चन, सारी चीजें कवर करेंगे इस वीडियो में। तो एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाइए, ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाइए। अपने पास रख लीजिए एक पानी की बोतल, पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, चीजों को नोट करिए, मेरे सॉल्व करने से पहले आंसर निकालिए, तभी आपको लेक्चर का पूरा मजा मिल पाएगा। अगर पूरा लेक्चर को आपको निचोड़ना है तो आपको ये कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक रिच ऑफ कैसे खुल गया भाई। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर को हमें जोड़ना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर जुड़े हुए हैं तो हमें उनका नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालना है। मान लो आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करके एकदम कुछ नहीं हुआ, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करके कुछ आपका हुआ नहीं, ना नीट निकाल पाए ना जेई निकाल पाए, तो क्या करोगे आप? खोलोगे अपनी एक इलेक्ट्रिक शॉप। इलेक्ट्रिक शॉप में आपके पास कैपेसिटर है दो, एक आपके पास मान लो 5 फैरेड का है, दूसरा आपके पास 10 फैरेड का है, मान लो दूसरा भी 5 फैरेड का है। अब कोई कस्टमर आया, कहा कि मेरा फैन है उसमें कैपेसिटर लग रहा है, ठीक है, उसमें कैपेसिटर लग रहा है, मुझे 10 फैरेड का कैपेसिटर चाहिए, उसके पंखे में 10 फैरेड का कैपेसिटर लग रहा है। तो आप क्या कहोगे? दोनों को मिला के लगाओगे। लेकिन अब दोनों को मिलाना कैसे है? पैरेलली जोड़ना है कि सीरीज में जोड़ना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जोक्स अपार्ट, हम लोग आज सीखेंगे कैपेसिटर का नेट कैपेसिटेंस निकालना। 2 से 3 कैपेसिटर अगर आपके जुड़ रहे हैं तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। मजेदार टॉपिक होने वाला है, एकदम इजी आप लोग सॉरी, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। अब देखो, 2 तरीके से आप कैपेसिटर्स को जोड़ सकते हो। सीरीज मतलब आपने क्लास 10th में थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा, और कुछ लोग तो डायरेक्ट 12th में प्रकट हो गए होंगे 10th पढ़े बिना। तो जो डायरेक्ट 12th में प्रकट हुए हैं उन लोगों को ही मैं सिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए लाइट उधर मुकर के खड़ी है, गुस्सा हो गई मुझसे। ये लाइट मतलब ही क्या है इस लाइट का? अगर वो उधर मुकर के खड़ी हो जाए तो अब उल्टा मुंह है, उधर पता नहीं किसको रोशनी दे रही है। अभी देखो मैं क्या है मामला, ठीक है, मामला थोड़ा ठीक है। चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ बच्चों? कैपेसिटर ऐसे जुड़े हो, सीरीज में जुड़े हो। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ? कैपेसिटर्स ऐसे सीरीज में जुड़े हो, एक कैपेसिटर ऐसा, दूसरा कैपेसिटर उसी के साथ सीरीज में बगल बगल में जुड़े हो। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसको थोड़ा सा कायदे से बनाएंगे, कायदे से चीजों को सॉल्व करेंगे, मजा तभी आएगा, ठीक है। थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। ये एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 है, फिर दूसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, फिर तीसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। सपोज कर लो 3 कैपेसिटर है, ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब मान लो मैं यहाँ पे एक वर्चुअल बैटरी यहाँ से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, एक बैटरी ऐसे मैंने कनेक्ट कर दी इसको, तो चार्ज कैसे फ्लो होता है? यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होना शुरू होगा। अभी करंट पढ़ोगे, बैटरी बैटरी हमने नहीं पढ़ा है, करंट पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। बस अभी समझ लो कि इससे प्लस क्यू चार्ज निकल रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज आएगा, इसके पास भी क्यू ही चार्ज आएगा, इसके पास भी बच्चों क्या होगा? क्यू चार्ज आएगा। सारे कैपेसिटर पे क्या चार्ज सेम होगा? अगर ये बैटरी, ये कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े हैं तो सारे के सारे कैपेसिटर के पास चार्जेस क्या होंगे बच्चों? सेम होंगे, ठीक है। अगर एक सीरीज में जुड़े हैं तो सारे के सारे चार्जेस सेम होंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही होगी तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। अब देखिएगा आगे, पॉजिटिव और नेगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमने करंट पढ़ा नहीं है, ठीक है। करंट वरेंट हमने पढ़ा नहीं है, तो हम चीज़ों को हल्के में निपटाएंगे, समझो। अब जब भी चीज़ें सीरीज में होती हैं तो सब पे क्या होता है? चार्ज बच्चों सेम जाता है, ठीक है। अगर हमने पढ़ रखा होगा कैपेसिटेंस का, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो C इज इक्वल टू हमने पढ़ा है Q/V। Q मतलब टोटल चार्ज। अच्छा, जितना टोटल चार्ज बैटरी से निकला है उतना ही ईच कैपेसिटर पे गया है, जितना टोटल चार्ज बैटरी से निकला है उतना ही ईच कैपेसिटर पे गया है। और अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, V इज इक्वल टू क्या होता है? Q/C। V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? Q/C। V इज इक्वल टू क्या, ये नहीं चार्ज हो रहा है क्या? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? Q/C। समझ में आ गई,
ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होगा, हर एक का अलग अलग होगा, क्योंकि सबका सी क्या है बच्चों, अलग अलग है। क्यू सेम है भले ही, लेकिन सबका सी अलग अलग है। तो जो पोटेंशियल होगा, जो ये नेट पोटेंशियल इसका वी है, मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ का पोटेंशियल V2 होगा, यहाँ का पोटेंशियल V3 होगा। तो जो V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। क्या इतनी बात से एग्री कर पा रहे हो? जो हमारा टोटल V यहाँ से जो निकल रहा है वही तो पोटेंशियल बट रहा है, कुछ पोटेंशियल यहाँ चला जा रहा है, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। क्लियर है बच्चों? अब अगर मैं V1 की बात करूं, V1 की वैल्यू निकालूं, यहाँ रफली हम सारी चीजें करेंगे। V1 की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाता है, Q चार्ज तो सेम ही है अपॉन C1। V2 की वैल्यू निकालूं बच्चों, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस C2। और V3 की निकालूं C। क्या इतनी बात क्लियर है? तो मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर देता हूँ। अच्छा, टोटल जो पोटेंशियल है वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस के बराबर होगा। तो टोटल चार्ज कितना है इस पे, Q है, और टोटल कैपेसिटेंस कितना है, C नेट, वही हमें निकालना है। ठीक है, अब V1 की वैल्यू क्या आई, Q C1 Q C2 प्लस Q C। ठीक है, अब ये देखो, इसमें मैं Q कॉमन ले लूँ, अगर यहाँ से कुछ Q कॉमन ले लूँ, ये चीज़ें मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें पता होंगी, ये सब मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, कुछ नोट वोट करना है तो नोट कर लो, कुछ अगर आप चाहते हो छापना, जैसे ये काम के कुछ चीज़ें, इसको नोट कर लेना। अब देखो, इसके आगे की चीज़ें मैं यहाँ लिखूँगा। अगर मैं यहाँ से Q कॉमन ले लूँ, यहाँ तो Q है ये बस खाली, अगर मैं यहाँ Q कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। क्लियर है इतना? अब ये Q से Q कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C। क्या होता है, ये C नेट का फॉर्मूला होता है। ये नेट कैपेसिटेंस का बच्चों क्या होता है, फॉर्मूला होता है। दैट्स इट, ये क्या होता है, नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर कैपेसिटर आपके सीरीज में जुड़े हैं तो नेट कैपेसिटेंस आप ऐसे निकालते हो। क्या इतनी बात क्लियर है? ये बात पे एग्री कर रहे हो? ये आपका मेन फॉर्मूला है, जो आपका मुख्य फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, ये आपका मेन फॉर्मूला है नेट कैपेसिटेंस। क्या इतनी बात आप लोगों के समझ में आई है? समझ में आई है तो जल्दी से कमेंट में थम्स अप करिए। ठीक है, बस एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स हैं, इसको सीरीज में मैंने जोड़ा है। जब भी सीरीज में जोड़ता हूँ बच्चों, तो जो चार्ज आपका बैटरी से निकलेगा वही चार्ज क्या हो जाएगा, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल सबका अलग अलग हुआ, क्योंकि सबके कैपेसिटेंस क्या है बच्चों, अलग अलग है। तो नेट पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इन सबके वो पोटेंशियल को जोड़ के उसी के बराबर होगा। तो मैंने सबका अलग अलग पोटेंशियल निकाला, सबको जोड़ा, Q से Q कट गया, हमारा ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, ऐसा, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ। ठीक है, ये बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, ये बैटरी कनेक्टेड है। अब देखो, यहाँ से Q चार्ज निकलेगा, वो Q चार्ज क्या होगा, यहाँ आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर Q1 चार्ज आएगा, यहाँ Q2 चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, Q3 चार्ज आएगा। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C1 मान लीजिए, 1 चार्ज इस पर गया। चलो थोड़ा सा करेक्शन कर लूँगा, थोड़ा सही कर लो, देखने में अच्छा लगेगा डेरिवेशन जब आप लिखोगे, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वरना गलत कुछ भी नहीं है। यहाँ से मान लो नेट Q चार्ज निकला, यहाँ पर आया आपका Q3, यहाँ Q2, यहाँ पर आया आपका Q1। ठीक है, अब यहाँ का कैपेसिटेंस C1, यहाँ का कैपेसिटेंस C2, यहाँ का कैपेसिटेंस C3। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब पोटेंशियल क्या होगा, सबका सेम होगा, क्योंकि बैटरी का ये वाला इसी पॉजिटिव टर्मिनल से, और हर एक का पार्ट किससे है बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल से, सारे के सारे। तो पोटेंशियल सबका बच्चों क्या होगा, सेम होगा। इसका पोटेंशियल भी इसका भी इसका भी। समझ में आ रहा है? अरे बैटरी से कनेक्टेड है सबके सब, सबका एंड, दोनों एंड सबका क्या है, सेम पोटेंशियल है, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, वी ही हो। ठीक है, इतनी बात एग्री कर पा रहे हो? एग्री कर ही पा रहे होगे। अब देखो, अगर मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, CV के बराबर होता है, और जो इसका नेट चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? तो अगर मैं बड़े वाले चार्ज की बात करूं तो C नेट किसके बराबर होगा, C नेट किसके बराबर होगा, सॉरी, ये जो टोटल चार्ज Q है वो किसके बराबर होगा, C नेट V, C नेट इंटू V के बराबर। अब Q1 की बात करूं तो Q1 हमारा कैसे निकलेगा, C1V
Q2 हमारा कैसे निकलेगा C2V, और Q3 हमारा कैसे निकलेगा C3V। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे सी नेट, पोटेंशियल तो सबका सेम है, अब V यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C, V से V कैंसिल आउट हुआ, तो सी नेट क्या आएगा बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3। दैट्स इट, सिंपल। समझ में आया कि नहीं? ये हमारा हो गया महत्वपूर्ण फॉर्मूला, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑल द टाइम। हीरो है ये, ठीक है, कॉम्बिनेशन का हीरो है ये दोनों, एक हीरो ये है और एक हीरो ये है। आज की पूरी मूवी का ये दो हीरो है, ठीक है। हीरो की एंट्री हो गई है, अभी विलन्स भी हमारे आने बाकी है। विलन्स के लिए थोड़ा वेट करिए, मैं आपको विलन्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। हीरो की एंट्री हो चुकी है, दो हीरो आ गए हैं, अब विलन्स भी आएंगे धीरे धीरे। अब देखो एक शॉर्ट ट्रिक, एन कैपेसिटर्स इन सीरीज। एन कैपेसिटर मतलब बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में जुड़े हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, सबके कैपेसिटेंस सेम है। मान लो एक कैपेसिटर ये है, इसका कैपेसिटेंस सी है, अगला भी सी है, शॉर्टकट है ये बच्चों, याद रखने वाली चीज़ है। अगर ये ऐसे जुड़े हैं एंड सो ऑन, ऐसे ही एन कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो इनका जो सी नेट होगा 1/c नेट, तो किसके बराबर होगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c एंड सो ऑन 1/c। तो कितने 1/c है, n टाइम्स ऑफ 1/c हो जाएगा, तो 1/c नेट किसके बराबर होगा बच्चों, n टाइम्स ऑफ c के बराबर। तो c नेट किसके बराबर हो जाएगा, c/n के बराबर। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ बच्चों याद रखना, बहुत बार काम आएगी। मान लो कि दो कैपेसिटर्स हैं, तीन माइक्रोफेरेड के, एक दूसरा भी है 3 माइक्रोफेरेड, इनका नेट कैपेसिटेंस बताना है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, कैपेसिटेंस 3 है, कितने हैं 2, 3/2। इतनी मजदूरी करने से तो बच जाओगे, एलसीएम निकालना, जोड़ना, घटाना। अगर सेम कैपेसिटर्स हैं सीरीज में है तो जितने हैं उतने को कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है अपॉन जितने कैपेसिटर है वो डिवाइड करना। यहाँ ये प्रूफ है इसका, समझ में आ रहा है। और एक चीज और होती है बच्चों, अगर बस खाली दो कैपेसिटर की बात हो रही है जो कि जनरली होती है, एक का कैपेसिटेंस C1 है, अगले का कैपेसिटेंस C2 है। अब इनका अगर नेट कैपेसिटेंस निकालना है तो सी नेट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/C1 प्लस 1/C2। अब ये देखो 1 जो सी नेट होता है वो क्या हो जाएगा C2 प्लस C1 अपॉन C1 C2। ये आपको पता होगा, सिंपल मैथ्स है। अब जो सी नेट होगा वो क्या हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, दो कैपेसिटर हैं, दोनों पैरेलल में, अगर नेट कैपेसिटेंस निकालना है तो डायरेक्ट दोनों को इस तरह आप लिख सकते हो, ठीक है। फालतू मजदूरी करने नहीं जाओगे इतना, डायरेक्ट ये लिख देना, आंसर आपका आ जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखो नेक्स्ट, ये खाली पेज। अब नेक्स्ट देखो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपका कॉमन पोटेंशियल, एक सवाल आपका बनता है कैसा, कॉमन पोटेंशियल टाइप क्वेश्चन, कॉमन पोटेंशियल इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इस तरह का सवाल, ऐसा सर्किट। एक विलन हमारा ये है, इसको हमको हराना है अभी, इसको हमको हरा देंगे, इसको नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे, हरा देंगे, और इतना सिंपल तरीके से हराएंगे कि ये वापस आ ही नहीं पाएगा। हराते हैं, चलो क्या होता है कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल मेथड है। इस तरह के सवाल को कैसे हल सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ का इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, आप आगे चले, कोई कुछ नहीं मिला तो ये भी ए होगा, आगे चले कुछ नहीं मिला ये भी ए होगा, आगे चले कुछ नहीं मिला ये भी ए होगा, कोई कंपोनेंट नहीं मिलना चाहिए। रेजिस्टेंस आएगा तो रेजिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए, रेजिस्टर नहीं, कैपेसिटेंस आ रहा है तो कैपेसिटर नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे चले फिर से ए आया, ठीक है, अब इधर नहीं चल सकते, कंपोनेंट आ गया। अब यहाँ से देख लेते बी, बी फिर चले बी, फिर चले बी। बेटा ये स्पेसिफिक तरीका है, ऐसे ही आपको सवाल सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है, ज्यादा लॉजिक नहीं, सवाल सॉल्व करने की ट्रिक है। बाकी आप केवीएल केसीएल लगाते रह जाओगे, इसमें आंसर बड़ा टाइम लग जाएगा आने में, ठीक है। हाँ, हम लोग केवीएल केसीएल भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आपने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, लेकिन हमारा अंदाज थोड़ा अलग है, हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें किस किस के बीच में निकालना है कैपेसिटेंस, हमें निकालना है सर ए और बी के बीच में। क्वेश्चन में लिखा रखा है कि ए और बी के बीच में आपको निकालना है, तो ए और बी पॉइंट लिख लोगे, अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको ऊपर नीचे कर लोगे, अभी मैं बता दूंगा उस तरह का क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अब देखो ए और बी के बीच में कौन सा आ रहा है, ये वाला कैपेसिटर आ रहा है, मैंने इसको बना लिया। ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में, बी और ए के बीच में या ए और बी के बीच में, बात तो एक ही है। फिर ये भी ए और बी के बीच में ही है, तो ये भी हम बना लेंगे। अब सबके सब बच्चों कैसे हो गए, सबका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड, ये भी 1 माइक्रोफैरेड, ये भी 1 माइक्रोफैरेड, तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दो, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना, 3 माइक्रो
फैरेड, क्योंकि क्या है सबके सब पैरेलल में है। सबके सब कैसे हैं बच्चों? पैरेलल, समांतर। ठीक है, ये चीज समझ में है, 3 माइक्रो फैरेड। अब देखो आगे, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम उसी तरीके से हल हो जाएगा। ये सवाल भी आपका सेम टू सेम उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग सब सेट है, सारी चीजें चल रही हैं। ठीक, अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा बताता हूँ मैं। ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखना ये सब जुड़ा है, ये सब भी जुड़ा है, सारे तार जुड़े हुए हैं। यहाँ का पोटेंशियल भी कुछ नहीं आया, चलते गए तो इस जगह का पोटेंशियल भी क्या होगा? बी होगा। यहाँ पे भी कुछ नहीं आया, चलते गए ये भी पोटेंशियल बी होगा। यहाँ पे भी कुछ नहीं आया, चलते गए ये भी पोटेंशियल क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ए से चलना शुरू करते हैं, यहाँ कंपोनेंट आता, यहाँ आता सॉरी, ए से चलना पॉसिबल नहीं है। ए से चलना क्या पॉसिबल है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ए से चलना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ये कंपोनेंट आ जा रहा है, इधर चले तो भी कंपोनेंट, इधर चले कंपोनेंट, मतलब रजिस्टर या कैपेसिटेंस या फिर कोई भी अप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, चलो अब देखना, हमें ए और बी के बीच का निकालना है, तो मैं यहां बनाऊंगा ए, यहां बनाऊंगा, ये रखा ए और बी के बीच में ये वाला कैपेसिटर था, ये भी ए और बी के बीच में ही है, ये भी ए और बी के बीच में, ये सब ए और बी के बीच में। देख लो, नहीं यकीन हो रहा है मेरी बात पे तो देख लो, ये भी ए और बी के बीच में, ये भी सब, सबका मान लो कैपेसिटेंस सी है, सबका कैपेसिटेंस सी है, सी 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 सी, तो सी नेट क्या हो जाएगा बच्चों? 4C, दैट्स इट, 4C, सिंपल। क्या आपको कॉन्फिडेंस आ गया? क्या आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि ऐसा सवाल दिया जाए तो कर लोगे? सोच समझ के आंसर देना। क्या आपको कॉन्फिडेंस आ गया? एक बार जोर से यस सर बोल दो, फिर कॉन्फिडेंस तोड़ने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब करते हैं मोगैम्बो की एंट्री। ये सवाल है, ठीक है, इसमें क्या क्या जुड़ा है, क्या क्या हटा है, वो मैं बता दूं। ये जुड़ा हुआ है। अब बताओ क्या होगा इसका नेट कैपेसिटेंस? बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे सर आ गया है कॉन्फिडेंस, हो जाएगा सर। अब बताओ, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए और बी के बीच का नेट कैपेसिटेंस बताना है। कुछ चालाक बच्चे होंगे, देखते ही बता देंगे, हर तरफ सी है, ठीक है, हर तरफ सी ही सी है। अब बताओ, जो कुछ चालाक बच्चे होंगे वो डायरेक्ट देखते ही बता देंगे, और कुछ लोग सर्किट ड्रॉ करना चाहेंगे, तो सर्किट कैसा ड्रॉ होगा वो भी बता दो। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, अब आप लोगों ने डिस्कस कर लिया होगा, सोच लिया होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये तो कनेक्टेड ही नहीं है यहाँ से, तो यहाँ का पोटेंशियल हम बी लिख नहीं सकते, ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, ए यहाँ का लिख नहीं सकते, तो हमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट खोजना होगा। मान लो मैं इसको एक्स लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ से चले ये भी एक्स, यहाँ से चले ये भी एक्स। तो मैंने क्या कहा था, जिन दो चीज़ों के बीच का पोटेंशियल आपको फाइंड करना है, पहले तो उसको लिख लेते हैं ए और बी, फिर जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उनको ऊपर नीचे लिख लेते हैं। एक्स हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट है, नीचे तो कुछ निकले है नहीं, तो ए से बी के बीच में देखते हैं कौन सा है, ए के कैपेसिटर है, और बाकी ये वाला कैपेसिटर ए और एक्स के बीच में है, अगला कैपेसिटर ए और एक्स के बीच में है, फिर उसके बाद वाला कैपेसिटर ये भी सारे ए और एक्स के बीच में है। तो ये सब तो ए और एक्स के बीच में, हमें निकालना क्या, नेट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में। तो क्या हमारा इसका कुछ काम है? इसका कोई काम ही नहीं है सर। अगर ये बी से कनेक्टेड होता तो बेशक काम रहता, कुछ काम ही नहीं है। ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? बस खाली सी, बस खाली सी यही तो होगा। और डायरेक्ट फिगर देख के भी जान सकते हो, ए और बी के बीच में एक ही कैपेसिटर, तो नेट कैपेसिटेंस एक ही, सी, दैट्स इट। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ ये चीज नहीं बोल सकते हो बच्चों, ए और बी के बीच में यही बस नहीं है, ये सारे तार आपस में जुड़े हुए हैं, सारे तार आपस में जुड़े हुए हैं। तो फिजिक्स के क्वेश्चन में डिटेल्स मैटर, इन फिजिक्स क्वेश्चन डिटेल मैटर। ठीक है, दैट्स इट। और आगे बढ़े, इजाजत हो तो और आगे बढ़े। ब्रिटिश स्टोन ब्रिज नहीं, ब्रिटिश स्टोन ब्रिज से पहले हम एक आधा और कॉमन पोटेंशियल के सवाल कर लेते हैं। ये देखो, ये देखो, देखो डिफिकल्टी लेवल में एक एक स्टेप बढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं कि एक सवाल ऐसा दिया अगला सवाल एकदम डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया, हाँ हो गया पार वो, ठीक है वो पार हो गया, ऐसा नहीं। डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। देखो मैंने अभी बढ़ाया डिफिकल्टी लेवल, आपको कॉन्फिडेंस होगा तो आप सॉल्व करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, उसको सॉल्व करके दिखाओगे मुझे, मेरी उम्मीदों पर खरे उतरोगे। अब ठीक है, आप लोगों ने पॉज करके सॉल्व करके ट्राई किया होगा, ट्राई किया है ईमानदारी से तो कमेंट में आप इसका आंसर भी लिख दीजिए। अगर नहीं ट्राई किया तो हम कराएंगे बिल्कुल। ठीक है, देखो अगेन सेम कहानी करनी है। यहाँ का ए क्या हो गया भाई, यहाँ का ए, यहाँ का भी ए हो जाएगा, फिर यहाँ का, यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं, क्या हम ए लिख सकते हैं इधर? नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और अब देखो ये ए बस खाली यही होगा, यहाँ पे भी नहीं लिख सकते हैं। यहाँ का बी, तो यहाँ का भी क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा।
अब लेकिन इसको मैं कुछ और पॉइंट दे दूँ, मान लो इसको मैंने x नाम दे दिया तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, y नाम दे दिया तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, y। क्या इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो? सारे कैपेसिटर किसी ना किसी के बीच में आ गए, ये वाला ए वाई के बीच में, ये सब के सब बीच में आ गया, ठीक है। जो कॉर्नर बच रहा है उसको कुछ ना कुछ नाम दे दो, समझ आया? मैंने यहाँ से ए से चलना शुरू किया, ये भी ए होगा, ये भी होगा, लेकिन यहाँ कंपोनेंट है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो मैंने इसको एक्स मान लिया तो ये भी एक्स, ये भी एक्स होगा। अब यहाँ कंपोनेंट है, दोनों साइड आगे पीछे नहीं बढ़ सकते, ये भी ये भी ये भी। समझ में आया? अब देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व करता हूँ इसको। अब हमें जिसके बीच में निकालना है उसको ए और बी को ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। ए और बी को ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं, फिर लिखना शुरू करते हैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट है एक्स और वाई, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होता है उसको भी ऊपर नीचे कहीं सेट कर देते हैं। तो ए और वाई के बीच में कौन सा कैपेसिटर है, 1 म्यू एफ का है, 1 म्यू एफ का है, ठीक। इस सवाल को अभी थोड़ा सा करके फिगर बना के हम छोड़ेंगे, फिर हम आएंगे अपने व्हीटस्टोन ब्रिज टॉपिक पे, फिर जाके इस सवाल को हम पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, फिर देखो ए और वाई के बीच में है, फिर इसका देखो वाई और एक्स के बीच में है, वाई और एक्स मतलब यहाँ पे, और देखो बी और एक्स के बीच में है मतलब यहाँ, फिर देखो बी और वाई के बीच में है मतलब यहाँ पे। फिगर बड़ा गंदा बन रहा है, इसको मैं थोड़ा अच्छा बनाना चाहूँगा फिगर को। नेक्स्ट पेज में बना दूँ, कोई मसला तो नहीं है? चलो 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 चलो, अरे बन जा भाई, नेक्स्ट पेज आ जा। ऐसे था, यहाँ ए था, यहाँ ए था, यहाँ बी है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, ठीक है। कायदे से बढ़िया सा बनाएंगे फिगर, बढ़िया से बनाएंगे। ऐसे ऐसे कैपेसिटर लगे हुए, यहाँ एक कैपेसिटर था, यहाँ एक कैपेसिटर था, यहाँ एक कैपेसिटर था, एक कैपेसिटर यहाँ था, एक कैपेसिटर यहाँ था, ठीक है। यहाँ कैपेसिटर ऐसे लगे हुए थे। अब देखो क्या क्या, किसके बीच में क्या है वो लिखना है। देख लो पहले, ए वाई के बीच में एक है और ए एक्स के बीच में 2 है। ए वाई के बीच में एक है, एक मतलब 1 म्यू एफ का है, और इसके बीच में क्या है 2 म्यू एफ का है, ठीक है। और देख लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं आराम से, कोई जल्दी तो नहीं होगी आप लोगों को, आशा करते हैं। अब देखो एक्स वाई के बीच में 3 का है, एक्स वाई के बीच में 3 का है, एक्स वाई के बीच में 3 का है, और मुझे लगता है बी वाई के बीच में 4 म्यू एफ का है। हाँ 4 का नहीं है, 4 का यहाँ है ऊपर, बी एक्स के बीच में 4 म्यू एफ का है, और यहाँ पे आएगा 2 म्यू एफ का होगा, ठीक है। अब मैं कैसे लिख रहा हूँ, देख लो बी वाई और एक्स बी, बी वाई के बीच में क्या है 2 का है, और बी एक्स के बीच में 4 का है, बी एक्स के बीच में 4 का, ठीक है। अब ये फिगर हमने बना दिया, इस फिगर को अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे इस सर्किट को, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा मैं क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, अभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बस सब्र रखिए थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने इस सर्किट को छोड़ा। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेंगे, देखो एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है जिसको हम डिटेल में अभी इलेक्ट्रिक करंट सेक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन में कभी कभी व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाता है आपका, ठीक है। हालांकि ये मेन टॉपिक कहाँ का है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का है, लेकिन कभी कभी क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाता है कैपेसिटेंस में। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका प्रॉपर व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया है। अब कंडीशन क्या होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, ये जो अपोजिट वाले कैपेसिटेंस होते हैं इनका प्रोडक्ट दोनों का बराबर हो जाए तो हम क्या करते हैं, इस बीच वाले को कंसीडर ही नहीं करते हैं, इसका कनेक्शन काट देते हैं। ये किसी काम का नहीं मसला है। फिर से सुनो, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर आ जाए, ये C1 का प्रोडक्ट, C1 C3 का प्रोडक्ट बराबर आ जाए C2 और C4 के, तो हम क्या करते हैं, बीच वाले कैपेसिटर को कंसीडर नहीं करते, इसको भगा देते हैं, इसको धक्के देके बाहर निकाल देते हैं। क्या इतनी बात आप मेरी समझ पा रहे हो? क्या इतनी बात आप मेरी समझ पा रहे हो? क्या ये रिकॉर्डिंग चल रही है? स्टिल ऑन है, ठीक है। क्या ये बात आप मेरी समझ पा रहे हो? ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, धक्के मार के निकाल देते हैं। ऐसा ही देखो क्या केस यहाँ पर हो रहा है, ऐसा क्या यहाँ पर ऐसा केस हो रहा है, इसका प्रोडक्ट 4 होगा, इसका प्रोडक्ट भी 4 होगा, तो मतलब ये बीच वाला कैपेसिटर किसी काम का नहीं है। तो जो हमारा सर्किट बनेगा, मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन पहले नोट कर लीजिए, ये कंडीशन है तो बीच वाला कैपेसिटर किसी काम का नहीं होता, ऐसा होता है, ठीक है। अब इसको प्रूफ हम करेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में, अगर सिलेबस में रहा, बाकी बहुत सी चीज़ें हट गई, अगर ये भी हट गया होगा तो प्रूफ नहीं करेंगे। अब समझना है यहाँ,
समझ में यहाँ पर, तो बीच वाले को हम हटा देंगे, बस खाली नेट कैपेसिटेंस कहाँ निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये दोनों कैसे हैं बच्चों, सीरीज में है, तो सीरीज को कैसे जोड़ते हैं, दोनों का प्रोडक्ट मतलब 4 इंटू 2 अपॉन में दोनों का सम 4 प्लस 8/6, ठीक है, यही तो होगा। मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था ना बच्चों, डायरेक्ट दो कैपेसिटर है सीरीज में तो डायरेक्ट जोड़ दो, तो 8/6 कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 3 6 सॉरी 4 8, तो क्या हो जाएगा 4/3, दैट्स। ये दोनों भी क्या है, सीरीज में है, इन दोनों को भी जोड़ने का क्या तरीका है, हाँ दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 1 अपॉन दोनों का सम, क्या हो जाएगा 2/, ठीक है 2/, अच्छा 3 होगा ना सम, सॉरी 2/3, यहाँ पे 1 और 2 है, 2 और 3 नहीं, 1 और 2 है तो 1 प्लस 2। अब फिर ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। अब इसका अगर मैं रिजल्टेंट फिगर बनाऊँ तो ऐसा बनेगा कुछ, ऐसा कुछ बनेगा बच्चों। यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा 4/3 और ये क्या हो जाएगा 2/3। नेट मतलब कि इन ये दोनों आपस में मिल करके ऐसा इतना बन गया, ये आपस में इतना बन गया। अब जब भी पैरेलल होता है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, डायरेक्ट जोड़ो तो 4/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा 6/4, तो कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड में दिया है। अब क्या ऑप्शन में हमारे 2 म्यू एफ है, 2 म्यू एफ, तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। क्या समझ में आया, इसमें कॉमन पोटेंशियल मेथड भी हमने कर लिया और व्हीट स्टोन ब्रिज भी एक ही क्वेश्चन में निपटा दिया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई। अगर समझ में आ रही है तो एक बार एक वीडियो को लाइक कर दीजिए थोड़ा पीछे जा करके, और वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि सर वीडियो पढ़ने में मज़ा आ रहा है, वीडियो समझ में आ रही है। अब देखिए आगे, आगे क्या चीज़ें हैं, आगे फिर से सेम क्वेश्चन, आगे फिर से सेम सवाल, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, एक बार ट्राई करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए भी होना चाहिए, ऐसा ही सेम, ठीक है। इसको भी ट्राई कर लीजिएगा घर पे एक बार। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, किरचॉफ लॉ की, ठीक है। जनरली लोग क्या पढ़ते हैं, इसको करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको कैपेसिटेंस में पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, तो इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ तब तक आप लोग थोड़ा, बस मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ क्योंकि गर्मी बहुत अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुँच रही है गर्मी, तो मैं थोड़ा पानी पीना चाहूँगा, फिर आपको आगे पढ़ाऊँगा। 2 मिनट रुकिएगा, पानी सर थोड़ा सा पहुँचा दीजिए मेरे पास, ठंडा, ठीक है, पानी अब मेरे पास पहुँच जाएगा खुद ही। अब देखिए यहाँ, अरे अरे अरे, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है बच्चों, कि कोई भी जंक्शन से जितना करंट उस जंक्शन में एंटर होता है उतना ही करंट उस जंक्शन से बाहर जाता है। फॉर एग्जांपल ये जंक्शन है, ठीक है, यहां से मान लो 3 एम्पियर करंट आया, करंट क्या, अभी चार्ज हम लोग करेंगे, ठीक है, अभी हम लोग चार्ज की बात करेंगे। यहाँ पे क्या किरचॉफ करंट लॉ नहीं, हम ये चार्ज इसको मान लेते हैं, ठीक है। अभी आज के, क्योंकि करंट हमने नहीं पढ़ा है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा है, मतलब हमने करंट नहीं पढ़ा है, ठीक है। हम अभी करंट के बारे में कुछ नहीं जानते। चार्ज मान लो यहाँ से अगर 3 कूलाम चार्ज आएगा, यहाँ से 5 कूलाम चार्ज आएगा, तो इससे टोटल चार्ज कितना एंटर किया है, कितना एंटर किया बच्चों, 8 कूलाम, तो यहाँ से निकलेगा अभी कितना, 8 कूलाम चार्ज ही निकलेगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है, जितना चार्ज किसी जंक्शन में एंटर करता है उतना ही निकलता है। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं ना कि जो नेट चार्ज ऑन जंक्शन इज इक्वल टू 0, क्योंकि जितना घुसा उतना बाहर निकल गया, तो उसमें कुछ चार्ज थोड़ी बचा, नेट चार्ज क्या हो गया जंक्शन का 0। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात, जितना चार्ज एंटर किया उतना ही चार्ज बाहर निकल गया, तो नेट चार्ज क्या हो गया बच्चों 0। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, आशा करते हैं। अब ये लॉ अभी याद रखो, समझाऊंगा, इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे हम, बस याद रखो, जितना बोल रहा हूं उतना समझो, बस याद रखो। अब देखो, अगर कोई भी एक क्लोज लूप है, पोटेंशियल किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर इसको लूप लॉ भी बोलते हैं कुछ लोग, तो कोई भी अगर क्लोज लूप है तो उसका जो नेट पोटेंशियल होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। फॉर एग्जांपल ये क्लोज लूप है, ठीक है, तो इसका जो नेट पोटेंशियल है, मतलब जहां से आए हो वहीं पहुंच गए हो वापस, तो जो नेट पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं, तो इस पोटेंशियल को क्या लिखूंगा, VA, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ का पोटेंशियल VB हो जाएगा,
फिर आगे बढ़ूंगा यहाँ का पोटेंशियल वीसी हो जाएगा, फिर आगे बढ़ूंगा यहाँ का पोटेंशियल वीडी हो जाएगा, ठीक है। और फिर जहां से चला है, जहां रुकना होता है उसको हम इक्वल करके लिखते हैं, ठीक है, ये रूल है। जैसे मुझे ए से चलना था और ए पे आके रुकना है, तभी तो लूप कंप्लीट हो रहा है, और जहां रुकना होता है उसको इक्वल करके लिख लेते हैं। ये एप्लीकेशन में बहुत बार यूज भी आएगा। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्लोज लूप का जो नेट पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो के बराबर। दैट्स इट। क्लोज लूप का जो नेट पोटेंशियल होता है वो क्या होता है बच्चों, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। ये सब चीजें नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, इसका प्रूफ कहीं नहीं पूछा जाता है, इसका प्रूफ है भी नहीं सिलेबस में। बस इतना समझो, क्लोज लूप का जो नेट पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं, और ना मुझे इससे ज्यादा समझाने की जरूरत है, ठीक है। अब ये समझना इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। अब किरचॉफ पोटेंशियल, और देखो क्या होता है, अगर एक बैटरी कनेक्ट हुई तब तो हम नेट कैपेसिटेंस निकाल लेते, लेकिन इसमें बैटरी क्या है, एक से ज्यादा कनेक्टेड है। नेट कैपेसिटेंस नहीं पूछेगा निकालने के लिए, पूछेगा सवाल कैसे आता है, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। जितने भी कैपेसिटर है सब पे कितना कितना चार्ज होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करते हैं किरचॉफ्स लॉ, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले बड़ी बैटरी सेलेक्ट कर लो, उससे चार्ज निकाल दो। ये बड़ी बैटरी है 20 वोल्ट वाली, इससे मैंने क्या किया, चार्ज निकाल दिया। क्यू चार्ज निकला, क्यू चार्ज निकला, इसमें क्या आएगा, क्यू चार्ज आएगा। और जहां से निकल रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव क्यू, यहाँ पर नेगेटिव क्यू, ठीक है। इतना बना हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आएगा एक बैटरी को इग्नोर करो, फिर यहाँ पर आएगा, ऐसे ही तो चार्ज आ रहा है, इस बैटरी को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्यू चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव क्यू चार्ज। ये लिखना बहुत जरूरी है। जिस पे टच हो रहा है, जहाँ पे चार्ज टच हो रहा है वो पॉजिटिव, जहाँ पे चार्ज नहीं टच हो रहा है वो नेगेटिव। या वह क्लोज लूप बन गया है। अब चाहे तो आप डायरेक्शन क्लॉकवाइज लो, चाहे तो आप डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लो, इट्स टोटली अपॉन यू, सॉरी इट्स टोटली अपॉन यू। चाहे आप क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो। अगर आप सीधे आदमी हो तो क्लॉकवाइज लोगे, आपकी मर्जी, आपके अंदर चले तो आप एंटी क्लॉकवाइज लो के भी देख लो। फिर किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू करो। मान लो मैं यहां से चलना शुरू करता हूँ, ए पॉइंट से मैं चला चला, आगे क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ए पॉइंट से चलना शुरू किया है। फिर मुझे पहली बैटरी यहाँ मिली। इस बैटरी में क्या हो रहा है, जब मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ क्लॉकवाइज, इस रास्ते पे चल रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो रहा है, करंट वरंट हमने फ्लो करा दिया। अब करंट का डायरेक्शन नहीं देखना है हमें, हम नए रास्ते से यहाँ चलना शुरू किए क्लॉकवाइज, पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब यहाँ पे क्या था, प्रॉफिट था, प्रॉफिट से लॉस की तरफ गया, तो मतलब क्या होगा, -20 वोल्ट लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। क्या लिख देंगे बच्चों, -20 वोल्ट। समझ में आ रहा है, कितना लिख दोगे, -20 वोल्ट। फिर ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस से प्लस में गया, माइनस से प्लस में गया मतलब गेन हुआ। पहले मैं नेगेटिव पे था, फिर पॉजिटिव पे गया तो गेन हुआ, गेन। अब इस चार्ज का अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूँ तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई वी। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी। तो इस जगह का अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ, इस जगह की पोटेंशियल की बात करूँ मैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल चार्ज कितना है इस पे, चार्ज तो क्यू है, क्योंकि इस बैटरी से क्यू चार्ज निकल रहा है, इस पे क्यू चार्ज है। और इसका कैपेसिटेंस कितना है, 5 माइक्रोफैरेड है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या लिख दूंगा, क्यू बाई, पोटेंशियल की बात होती है क्योंकि क्लोज लूप का नेट पोटेंशियल 0 होता है। तो यहाँ का मैं इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल निकालूंगा। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो चार्ज इस पे कितना आ रहा है, क्यू चार्ज आया, और कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर चला, अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब लॉस से गेन की तरफ जा रहा है, मतलब +5 +4, ठीक है। फिर आए, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव गया, अगेन क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। और चार्ज क्या है, क्यू है, ये 3। फिर वापस ए पे पहुंच गया तो इसको 0 कर देंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखो 20 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, -16, -16 को उधर भेजते हैं, 16 हो जाएगा। 20 में से 4 गया, 16 -16 आएगा, -16 उधर जाएगा, +16 हो जाएगा, 5 Q/3 = 16। क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 3Q + 5Q/3 5 15 = 16। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। जोड़ना घटाना है बच्चों, इसमें क्या समझना, 8Q/15 16, तो 8 बन जाए 8, 8 2 16, तो Q = बच्चों कितना आ जाएगा, 30 माइक्रोफैरेड में था, तो ये माइक्रो। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब सबके सब किसमें, सीरीज में, तो सब पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। ईच कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा बच्चों, 30 माइक्रोकूलम। कितना होगा बच्चों, 30 माइक्रोकूलम, ठीक है। कितना होगा, 30 माइक्रोकूलम।
अब देखो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये सब चीजें लूप वूप की झंझट आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अगर नीट के एग्जाम में आता है तो इसका शॉर्टकट तरीका भी मैं भी बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में आप लोग पहले थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लो फिर शॉर्टकट करेंगे। अब इसमें देखो एक से ज्यादा लूप है, उसमें क्या था एक ही लूप था, इसमें मोर देन वन लूप है। बस एक बार देख लो कैमरा ऑन है या फिर नहीं। कैमरा तो ऑन है लेकिन बैटरी बहुत तगड़ी लो है। सर एक काम करिए चार्जर दे दीजिए मुझे, क्योंकि ये ऑफ होने वाला है फोन, ठीक है। अब इसमें क्या है एक से ज्यादा लूप, लूप क्या है मोर देन वन है। तो जब भी मोर देन वन लूप है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, देखिए बच्चों। अब देखो अब इसमें सारे के सारे लूप को हम कुछ ना कुछ नाम दे देंगे। मैंने मान लो इस पॉइंट को ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, इसको ई दे दिया, इसको एफ दे दिया, ऐसे नाम दे दिया। अब हम मैं क्या करूंगा एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज लूप को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। सबको मैंने क्या मान लिया क्लॉकवाइज मान लिया। सबसे पहले क्या करो बैटरी सेलेक्ट करके करंट फ्लो करा लो। सबसे पहले काम क्या करो, सबसे बड़ी बैटरी 30 वोल्ट की, यहाँ से चार्ज फ्लो कराओ, क्यू चार्ज आया, क्यू चार्ज आया। अब जब भी रास्ते में आपको क्या मिले जंक्शन मिले तो आपके करंट क्या होता है बढ़ जाता है, चार्ज क्या होता है बढ़ जाता है। मतलब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, चार्ज क्या होगा बढ़ जाएगा। ये जंक्शन मिला, यहाँ पे चार्ज क्या होगा क्यू चार्ज आ रहा था तो ये Q1 और Q2 में स्प्लिट हो गया, टूट गया, ठीक है। फिर यहाँ से इस वाले पे क्या आया प्लस Q2 चार्ज आया, इस वाले तो चार्ज क्या है Q2 आया, ये प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ चार्ज इससे टकरा रहा है तो ये प्लस, ये वाला माइनस, ठीक है। अब बैटरी बैटरी से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर Q2 चार्ज को भी क्या होना पड़ेगा बच्चों टूटना पड़ेगा Q3 और Q4 में। Q2 चार्ज को भी क्या होना पड़ेगा टूटना पड़ेगा Q3 और Q4 में, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा Q3 आया, Q3 ठीक है ऐसे आया। अब यहाँ पे देखो Q4 चार्ज आ रहा है, Q4 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है बच्चों Q4 आ रहा है। अब इस पे देखो इधर टकरा रहा है इस प्लेट से तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, और इस पे चार्ज कितना है Q क्या है बच्चों चार्ज Q4 है, ठीक है। अब देखो इधर वाला मामला तो हो गया। अब ये Q1 इस पे गया, इस पे टकराया तो ये प्लस ये माइनस, और इस पे चार्ज कितना है बच्चों Q1 है। अब ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और वापस आ गया, ठीक है। Q1 चार्ज ऐसे ऐसे वापस आ रहा है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा मैसी सा हो गया है बट समझने की कोशिश करें। मैंने बैटरी से चार्ज निकाला, जहां जहां जंक्शन दिया दिखा वहां वहां चार्ज को डिवाइड कर दिया, जहां नहीं है वहां नहीं डिवाइड किया, ठीक है सीधा चला गया। अब देखो लूप हम सेलेक्ट करेंगे एक एक करके। फिगर थोड़ा छोटा हो गया है क्या मैं इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ? ये क्या कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है? तुझे बड़ा करना है, मुझे तुझे खिला पिला के बड़ा करना है भाई, ऐसे ही बड़ा हो जाएगा क्या? अरे वाह, अरे वाह बड़ा तो हो गया, चलो बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो लूप हम सेलेक्ट करेंगे। मुझे क्या दिख रहे हैं यहाँ पे तीन चार लूप दिख रहे हैं। एक लूप ये, इसमें भी मैं क्लॉकवाइज मान लेता हूँ, इसमें भी क्लॉकवाइज मान लेता हूँ और इसमें भी क्लॉकवाइज मान लेता हूँ। अब मैं लूप में चलना शुरू करूंगा। मान लो इस वाले लूप में ए से चलना शुरू कर रहा हूँ, इस वाले लूप में। अब इन सबको नाम देता हूँ, मान लो ये 1 लूप है, ये लूप 2 है, ये लूप 3, ठीक है। और आप नाम ऐसे भी लिख सकते हो ABC लूप, ऐसे भी। अगर आप 1 2 3 दे रहे हो तो इन सबको मार्किंग करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। मैं 1 2 3 नाम दे रहा हूँ। फिर इन लूप 1, इन इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, लूप पहले लूप की बात करें। अब मैं ए से चलना शुरू करता हूँ, ठीक है बच्चों। किससे चलना शुरू कर रहा हूँ? ए से चलना शुरू कर रहा हूँ। अब यहाँ गया, ए से चलना, कहीं से भी आप चलना शुरू कर सकते, गया नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ गेन हुआ, गेन मतलब 20 पॉजिटिव मिली है। फिर यहाँ देखो पॉजिटिव से नेगेटिव लॉस, पॉजिटिव से नेगेटिव लॉस, लॉस हो रहा है कि नहीं? पॉजिटिव से नेगेटिव जाने मतलब लॉस हो रहा है, तो माइनस में। चार्ज इस पे कितना है Q4 है, कैपेसिटेंस कितना है 2, Q4/2। फिर इसी लूप की बात करें इसलिए इधर उधर नहीं जाएंगे, बस इसी लूप में। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब अगेन क्या हो गया लॉस हो गया, तो मतलब ये -10 हो जाएगा। फिर क्या बस इसमें 3 ही कंपोनेंट थे, =0 कर देंगे। अब 10 में से 20 में से 10 गया कितना हो जाएगा 10 ही बचेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये माइनस था उधर गया प्लस हो गया Q4। इसको इधर लाएंगे तो Q4 कितना आ जाएगा बच्चों 20 म्यू। Q4 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 20 म्यू से, ठीक है। एक लूप हमारा सॉल्व हुआ। अब हम जाएंगे लूप नंबर 2 पे। ये सब फिगर को आप एक बार जूम वूम करके बना लीजिए। अब मैं इसको जूम आउट करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहीं पे सॉल्व करना है, तो मुझे जूम आउट करना पड़ेगा। अब लूप 1 हो गया। अब लूप 2 की बात करूं मैं। अब इन लूप 2, इन लूप सेकेंड लूप की बात करते हैं। ये सेकेंड लूप है, मान लो यहाँ भी ए से चलना शुरू कर रहा हूँ, ए से चलना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और क्लॉकवाइज मैंने माना है तो ए से चलना मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे बैटरी क्या थी 10 वोल्ट की थी आई गेस,
10 वोल्ट की थी, 10 वोल्ट की थी, ठीक है। अब मैं यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, गेन से लॉस मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब गेन हो रहा है, तो 10 + 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ गया, यहाँ गया, आएगा गेन से लॉस, गेन से लॉस, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब -20 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ आया, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब गेन हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव गेन हुआ, बधाई हो, गेन हो गया आपको। अब इस पे चार्ज कितना है, Q1 है, पोटेंशियल कितना है 2, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ आया, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर से क्या हो गया, लॉस हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब लॉस हो गया, चार्ज कितना है Q2 है और क्या है 4, ठीक है। फिर देखो यहाँ, फिर आए आगे, फिर यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर से लॉस हो गया, लॉस कितना हुआ 10, 0। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है, 10 से 10 कट गया। अब ये 2 को उधर भेज, 20 को उधर भेज देंगे तो Q1/2 + Q2/4 प्लस नहीं है माइनस, प्लस नहीं है माइनस है बच्चों, यहाँ पर क्या है माइनस का साइन, माइनस का साइन इज इक्वल टू, ये 20 उधर चला जाएगा। अब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 एलसीएम आएगा, ये कितना आ जाएगा 2Q1 - Q2 इज इक्वल टू 20, 20 को उधर भेज दो तो 2Q1 - Q2 इज इक्वल टू 80। ये आपकी बन गई इक्वेशन 1, इसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है क्या बच्चों, इसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा हो, एलसीएम लेकर सॉल्व किया इसको। अब देखो आगे, ये हमारा लूप 2 सॉल्व हो गया, Q1 Q2 की वैल्यू अभी निकल जाएगी, आप लोगों को परेशान नहीं होना है, मैं होना परेशान होने के लिए तो मुझे अकेले परेशान होने दो, ठीक है। ये हो गया, ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब अगला देखो, इन लूप 3, इन लूप 3 की बात करें, लूप थर्ड की बात करें, लूप थर्ड की बात करते हैं। देखो लूप थर्ड में क्या होगा, तो यहां से चलना शुरू करते हैं, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूँ एफ से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लॉस हो गया, लॉस हो गया भाई, दुखी हो जाओ, लॉस हो गया, -Q1/2। फिर क्या हुआ, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, बधाई हो, गेन हुआ है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर से क्या हो गया बच्चों, गेन हो गया। फिर देखो इसमें कितने कंपोनेंट है, 3 ही कंपोनेंट थे, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से देखो Q1 को उधर भेज दो तो 50 Q1/2, तो Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। Q1 100 आ गया, 100 माइक्रोकुलाम, 100 माइक्रोकुलाम। अब यहाँ पे Q1 की वैल्यू रख देते हैं 100 माइक्रोकुलाम, तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी 120, Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 120। यहाँ 100 रखेंगे 200 हो जाएगा, 80 को इधर लाएंगे तो 200 में से 80 आ जाएगा, कितना आएगा 120 माइक्रोकुलाम। क्या सारे चार्ज की वैल्यू आ गई। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, सवाल में क्या पूछा था कि आपको हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज है वो बताना है। इस पे Q4 चार्ज था, Q4 की वैल्यू कितनी आई थी, Q4 की वैल्यू क्या आई थी बच्चों 20 माइक्रोकुलाम, मतलब इस वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा 20 माइक्रोकुलाम। इस पे क्या था Q2 था, Q2 की वैल्यू क्या आई थी बच्चों 120 माइक्रोकुलाम, तो इस पे कितना चार्ज होगा 120 माइक्रोकुलाम। इस पे कितना चार्ज होगा आपसे पूछा है, तो इस पे चार्ज कितना था Q1 की वैल्यू क्या थी 100 माइक्रोकुलाम। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है, बताइएगा जरूर, आपको समझ में आ रही होगी, पक्का है समझ में आ रही होगी, ना समझने जैसा इसमें कुछ है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये सवाल सेम ही सवाल है, अब इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम शॉर्टकट तरीके में बढ़ते हैं, ठीक है। आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, ये तरीका लेके बैठ गए तो क्या होगा, दिमाग खराब हो जाएगा, एकदम ब्रेन फॉग हो जाएगा आप लोगों को। तो ये तरीका लेके बिल्कुल नहीं बैठना है, आपको क्या करना है, ये तरीका यूज करना है, एकदम शॉर्टकट तरीका। थोड़ा सांस ले लेते हैं, शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीका क्या है, आप क्या करो बच्चों, सबसे अच्छा सबसे शॉर्टकट तरीका ये मिट भी नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। शॉर्टकट तरीका क्या करोगे, एक काम करो, किसी एक बैटरी को पकड़ लो, मैं तो कहूंगा एक अकेली बैटरी को पकड़ लो। मैंने इस बैटरी को पकड़ लिया, ठीक है, इसका जो हायर पोटेंशियल है, इस बैटरी को मैंने पकड़ लिया, इसका हायर पोटेंशियल है उसको 10 कर दो, लोअर वाले को 0। शॉर्टकट तरीका है, तो लॉजिक कोई खोजा तो मैं उसको पीट दूंगा, लॉजिक कोई नहीं खोजेगा, शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आंसर निकालने के लिए, तो शांति से सुन लो। हायर को तो ये 0 है, तो ये भी क्या होगा बच्चों 0 होगा। अब यहाँ पर ये 0 आ गया लोअर वाला, तो हायर कितना रखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, 10 रखूंगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 आएगा, ये 0 ये भी 0। अब लोअर 0 है तो हायर कितना होना चाहिए 20, तभी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ गए तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 20, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 ऐसे लिख लेते हैं, तरीका है, सगुन नहीं लिखोगे तो बहुत बड़ा गुनाह मिलेगा, पाप चढ़ेगा आपको, लिख लेते हैं बस, ठीक है। ये 10 है,
ये भी 10 हो जाएगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। ऐसे लिख लेते हैं कैपेसिटर के अगल बगल। अब यहाँ देखो ये 10 है, ये भी 10 हो जाएगा। अब इधर देखना, इधर देखना, इधर भी क्या होगा 10 होगा। अब छोटा वाला पोटेंशियल कितना होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 आ जाए? छोटा वाला पोटेंशियल कितना होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 आ जाए? देखो हायर तो 10 है, तो ये वाला कितना होना चाहिए? -30 होना चाहिए, तभी तो कितना आएगा। अरे क्या होता है, हायर 10 है, इसमें से कितना माइनस किया जाए कि ये 20 बन जाए। तो देखो इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा -10, सॉरी बच्चों, इधर क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, इधर -10 हो गया, ये -10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 10 है, ये भी 10 होगा, ये भी लोअर वाला 10 होगा, ये कितना होना चाहिए कि ये 10 बन जाए? 40 होना चाहिए, तब तो डिफरेंस 30 आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 30 लाना है तो ये 40 होना चाहिए, तब 30 आएगा। अब ये 40 है, ये भी 40 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40 होगा, 140 नहीं 40, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा। अब देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, वो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q/V, तो चार्ज का फॉर्मूला है CV। चार्ज का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? CV। C मतलब कैपेसिटेंस, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये देखो, अरे C मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना है इस चार्ज की मैं बात करूं तो इसका कैपेसिटेंस कितना है 2, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 है, 10 है, तो कितना हो जाएगा 20 माइक्रो। क्या 20 आया था? क्या वेरीफाई करते हैं, क्या 20 आया था सर? क्या 20 आया था? अरे 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 ये तो 20 ही आया था, मतलब हम सही राह पे हैं। देखो कितना आसानी से हो रहा है, कितना आराम से हो रहा है सॉल्व क्वेश्चन। ठीक, अब देखो अगला, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वाले कैपेसिटर को पकड़ा, इसको पकड़ा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ठीक है। ये क्या था, पहले वाला कैपेसिटर था। अब दूसरे वाले को पकड़ा, इस पे कैपेसिटेंस कितना है 4 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 30 आएगा, ये कितना हो जाएगा 120 माइक्रो। ये भी हो गया, यही आया था, और इसका 100 आया था, मुझे याद है अभी भी। तो अब इनका निकालेंगे 4 इंटू, नहीं 4 नहीं है 2 है ना, सॉरी 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 होगा। 50 कैसे होगा बच्चों, 40 माइनस -10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसको मिटा देता हूँ, गंदा लग रहा है देखने में यहाँ। और अगर आपको ये शॉर्टकट मेथड नहीं समझ में आया ना, तो एक बार वीडियो को वापस से मेरे कहने पे फॉरवर्ड करके देख लो, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 50, ये कितना हो जाएगा 50, टोटल कितना हो गया 100 माइक्रो। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो ये सारे के सारे हमारे निकल गए। इतनी भसड़ मचाई हमने, इतना सब कुछ किया, तब जाके निकला, और यहाँ शॉर्टकट तरीके से निकल गया। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये सब करना पड़ेगा, और इतनी गंदी राइटिंग में नहीं लिखना है, अच्छे अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा। और ये लेकिन इतना आसानी से। अब देखिए यहाँ आगे का कैसे करना है, आगे का ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। और देखो कोई इससे रिलेटेड है क्या, एक ये है इससे रिलेटेड, और फिर पैरेलल प्लेट्स आ जाएंगी आपकी, और फिर एक आता है मिरर टाइप प्रॉब्लम, फिर ठीक है सिमेट्री वाली प्रॉब्लम। ऊपर की सारी चीजें हो गई, एक बार चेक करते हैं। हाँ ऊपर की सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं, ये सब सारे टॉपिक, सारे सवाल सब कर लिया हमने। ये होमवर्क दे दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इस तरह के सवाल किए हम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, सवाल आसानी से हो जाते हैं साहब। अर्थ है मतलब यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों 0 होगा, यहाँ भी अर्थ है तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा बच्चों 0 होगा, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, फाइंड चार्ज ऑन 4, इस पे चार्ज बताना है मुझे, ठीक है। तो क्या करूँगा, यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ का पोटेंशियल क्या है 0 है, फिर आगे बढ़ा, यहाँ पे चार्ज क्यू मान लेते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल का साइन थोड़ी लगाना चाहिए, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, अच्छा यहाँ से हमने अगर निकाला है, हम क्या करेंगे बच्चों बैटरी जोड़ देंगे, नहीं सर हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे बैटरी वर्चुअल जोड़ लेते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हम यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज सब पे सेम ही होगा, तो Q/C, C कितना है 4 है। फिर देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब ये तो नेगेटिव होगा ना, ये तो नेगेटिव होगा ना बच्चों। अरे अरे बच्चों क्या हो रहा है यार, ये पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब नेगेटिव Q/4, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब नेगेटिव Q/8, और फिर यहाँ का पॉजिटिव से नेगेटिव वापस से माइनस, और जहाँ पे पहुँचते हैं वहाँ का इक्वल करके लिख देते हैं। ये चीज़ें आपको पता होंगी, जहाँ पहुँचते हैं वहाँ का इक्वल करके लिख देते हैं।
तो अब इसको जोड़ के क्यू की वैल्यू आप लोग निकाल लेना, सॉल्व करना, क्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा, निकाल ही दे रहा हूँ। 9 को उधर भेज देते हैं, तो -q/4 -q/8 इज इक्वल टू 9। एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, -2q, अरे -2q -q इज इक्वल टू 9, -3q आ जाएगा, -3q/8 इज इक्वल टू 9। तो 3 1 3 3 9, 8 3 24, क्या आ जाएगा बच्चों, 8 3 24। क्या हो रहा है यार, ये 24, तो हमारे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेगेटिव का 24 है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही होगी तो यही आ जाएगी। या फिर अगर इसको माइनस को प्लस कर लो, या इस बैटरी से करंट फ्लो करा दो, कुछ भी करोगे। अगर आप ये बैटरी दे रखे यहाँ से करंट फ्लो कराना, फिर यहाँ से सर्किट जोड़ना, आंसर आ जाएगा। मतलब कुल मिला के आप कॉन्सेप्ट क्या यूज कर, हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है, जहां से चलना शुरू करते हो वहां कर लिखते हो, फिर जहां पहुंच जाते हो वहां का पोटेंशियल क्या कर देते हो, इक्वल करके लिख देते हो। जहां पहुंचे वहां का पोटेंशियल 0 तो हमने इक्वल करके 0 लिख दिया। अब देखिए अगला अगला सवाल, इसको आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं क्या, आप लोग इसको खुद से ट्राई कर सकते हो क्या, कोशिश करो, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। बताओ, लेक्चर की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, और ये 1 घंटे का वीडियो हो गया, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, अभी हमारा बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। चलो कोशिश करेंगे ये वाला यहाँ पे करें, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में करें। देखो क्या होगा, चार्ज सब पे सेम होगा, इस पे भी क्यू चार्ज होगा मान लेते हैं, इस पे भी क्यू चार्ज होगा। पॉजिटिव से जुड़ा है तो इसका पॉजिटिव मान लेते हैं, नेगेटिव से जुड़ा है तो इसका, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे मान लेंगे। बैटरी है, इसका ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अब ए से चलना शुरू कर दो, यहाँ पर रोक दो, तो मैंने ए से चला तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 10 वोल्ट दे रखा है। पॉजिटिव से नेगेटिव लॉस हो गया, लॉस हो गया ना, q/2। फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव प्रॉफिट हो गया 10, 5 आ जाएगा ये। फिर देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया आगे। फिर आपका सी यहाँ पे 0 था तो इक्वल टू 0। अच्छा, आपको फाइंड क्या करना है, बी पे पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं आराम से, यहाँ का हमें पोटेंशियल मिल जाए, फिर हम बी पे फाइंड करके मैं दिखाऊंगा करके। सबसे पहले आपको स्टेप क्या करना पड़ेगा, चार्ज निकालना ही पड़ेगा। तो 10 + 5 15 हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, तो q/2 कितना आ जाएगा, q आ जाएगा। तो चार्ज कितना आ गया बच्चों, 15 आ गया। q/2 और q/2 जुड़ के q बन जाएगा, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, जो चार्ज होगा हर एक कैपेसिटर पे कितना होगा, q कितना हो जाएगा बच्चों, 15 कूलाम का, माइक्रो कूलाम, कूलाम कुछ भी समझ लो, समझ बस अभी पोटेंशियल निकालने से मतलब है। फिर क्या करें, एक राउंड गाड़ी यहाँ से यहाँ चला देते हैं, एक राउंड गाड़ी क्या करते हैं, बी से लेके जहाँ का आपको निकालना है वहां से चलाना शुरू करो, अर्थिंग तक पहुंच जाओ। तो मैं अगर यहाँ से चलाऊंगा तो पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, आपको पता चल गया, चार्ज और आपको कैपेसिटेंस, चार्ज इंटू कैपेसिटेंस तो पोटेंशियल होता है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, तो कितना होगा यहाँ का पोटेंशियल 30 वोल्ट, फिर यहाँ आ गया 0, तो वी भी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 30 वोल्ट। 30 वोल्ट आंसर में नहीं है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है बच्चों। अच्छा, ये कैपेसिटेंस इज इक्वल टू q/v होता है, तो v इज इक्वल टू q/c होता है, सॉरी q/c होता है यार। बताओ, दिमाग काम करना बंद कर दे रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। पोटेंशियल होता है q/c, तो q कितना आया है बच्चों, q कितना आया है हमारा 15 आया है, c कितना है 2 है, इज इक्वल टू 0, तो v भी कितना हो जाएगा 15/2 विच इज 7.5 वोल्ट, 7.5 वोल्ट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखो सिमेट्रिक प्रॉब्लम कोई अलग से प्रॉब्लम है नहीं जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े, इसको हम छोड़ देंगे। और ये वाला सर्किट आप लोग किरचॉफ लॉ से सॉल्व करोगे, खुद से ट्राई करना, आंसर बेशक आएगा। और फिर हमारे लास्ट टॉपिक बच रहा है, इसको भी पोटेंशियल लॉ से आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक तो आपको सॉल्व करके आना है केवीएल और केसीएल यूज करके, और इसको आपको सॉल्व करके आना है खुद से। हम नेक्स्ट क्लास में इसको जरूर डिस्कस करेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर डिस्कस करेंगे ये दोनों क्वेश्चंस को। अब देखो, शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हो इसमें, और लॉन्ग कट। शॉर्टकट से शायद इसका आंसर ना आए, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो छोड़ दीजिएगा, लॉन्ग कट से ही यूज करिएगा। इसमें कुछ सवाल होते हैं जो शॉर्टकट में नहीं सॉल्व हो पाते। अब देखो कैपेसिटर प्लेट्स,
अभी तक क्या था, पूरे पूरे कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हमने निकाला। अब क्या है, कैपेसिटर प्लेट वाले सवाल आते हैं, बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर है, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। फिर कभी कभी एग्जामिनर का मूड घूम गया तो ये सवाल भी दे देता है। तो कैपेसिटर प्लेट वाले सवाल को कैसे करते हैं, उसके लिए देखो जो जो जुड़े हुए हैं प्लेट से, देखो ए और बी के बीच का हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है। यहाँ का कैपेसिटेंस ए हो जाएगा, यहाँ कैपेसिटेंस बी हो जाएगा, यहाँ का कैपेसिटेंस बी हो जाएगा, ठीक है। जितनी प्लेट है, जैसे यहाँ ये दोनों प्लेट मिलके एक कैपेसिटर बनाएंगे, ये दोनों प्लेट एक कैपेसिटर बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो टोटल 1 2 3 4 कैपेसिटर बनेंगे 5 प्लेट से। 5 प्लेट से कितने कैपेसिटर मिलेंगे बच्चों, 4 कैपेसिटर मिलेंगे। ऐसे 6 प्लेट से 5 कैपेसिटर, 7 प्लेट से 6 कैपेसिटर, ऐसे ही मिलेंगे। मान लो सबका एरिया ए है और सबके बीच का डिस्टेंस डी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लो ये पहला कैपेसिटर, ये कैपेसिटर नंबर 2, ये कैपेसिटर नंबर 3, ये कैपेसिटर नंबर 4, कैपेसिटर नंबर 5, सबको मैंने नाम नंबर दे दिया। अब ए और बी के बीच का निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ ए लिखूंगा, यहाँ पे बी लिखूंगा, ठीक है। अब देखो ये पहला कैपेसिटर ए और बी के बीच में आ रहा है, देखो ये वाली प्लेट ए है, ये वाली प्लेट बी है, तो ए और बी के बीच में आ रहा है। यहाँ इसको सबका जब एरिया और डिस्टेंस सेम है तो सबका कैपेसिटेंस भी सेम होगा, सी मान लेते हैं। फिर देखो अगला वाला इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब बी और कोई तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, बी और तीसरे पॉइंट के बीच में आ रहा है, ऐसे लिख देंगे उसको। ये वाला बी और ए के बीच में आ रहा है, देखो ये जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट यहाँ का बी है, बी और तीसरे पॉइंट के बीच में, ए और तीसरे पॉइंट के बीच में, तीसरा कोई ए टू जेड कोई पॉइंट होगा। अब फिर देखो उसके बाद वाला कैपेसिटर ए और किसी 5वें पॉइंट के बीच में आ रहा है, ए और किसी 5वें पॉइंट के बीच में आ रहा है। अच्छा हमें ए और बी के बीच में निकालना है, तो ये तो कटा हुआ है, कोई सेंस नहीं बना रहा है। अब इसका आप नेट कैपेसिटेंस निकालो, सबका सी ही सी होगा क्योंकि सबका एरिया सेम है, सबका वो भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो अब इसका ये दोनों सीरीज में, ये पैरेलल में, जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा, जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा। ये c/2 हो जाएगा, फिर c जोड़ोगे तो 3c/2 आ जाएगा आंसर। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? अगर ये आपको समझ में आया तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा 1 घंटा हो गया है, 3 मिनट है, 3 मिनट में सॉल्व करेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे इस लेक्चर को 1 घंटे तक पहुंचाने का। कैमरा वैमरा सब साथ दे रहा है ना? हाँ, यूजुअली इतना देर तक कैमरा साथ देता नहीं है मेरा, माइक भी साथ दे रहा है, कैमरा भी साथ दे रहा है, स्टेमिना भी साथ दे रहा है, तो 1 घंटे तक हम इस लेक्चर को खींच सकते हैं। देखना अभी इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा, अब देखना बच्चों, ठीक है। अब देखो लाइट भी चली गई। अब ये देखो, ये P है, ये Q है, ठीक है। फिर ये भी Q, ये P से कनेक्टेड है, फिर ये P, फिर ये Q, फिर ये P, फिर ये Q, फिर ये P। सब देखो, समझ में आ रहा होगा, देख लो ध्यान से देखो, समझ में आ रहा होगा ये चीज़, ठीक है। अब सबके सब P Q के बीच में, ये जितने भी कैपेसिटर है, सबका एरिया सेम है, सबका सब सेम है, सबके सब जब P Q के बीच में है, और टोटल प्लेट्स कितनी है, कितनी प्लेट्स है, 7 आइडेंटिकल प्लेट्स है, तो कैपेसिटर कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। कैपेसिटर कितने बनेंगे, एक यहाँ 2 3 4 5 6 कैपेसिटर बनेंगे। 7 प्लेट है तो 6 कैपेसिटर्स बनेंगे। तो अगर मैं बोलूँ तो सबके सब कैसे बनेंगे, P और Q के बीच में ही है, सबके सब कैसे बनेंगे बच्चों, पैरेलल बनेंगे, पैरेलल, और 6 के 6 पैरेलल ऐसे जुड़े रहेंगे। 3 ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 6वां ये आ गया। 6 के 6 से पैरेलल में जुड़े रहेंगे, और पैरेलल में कैसे जोड़ करके हम लिखते हैं, 6c लिख देंगे डायरेक्ट। और सबका एरिया दे रखा है और सबका डिस्टेंस दे रखा है, तो c की वैल्यू निकाल लेंगे। c हमने क्या पढ़ा है, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, तो 6a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d इसका आ जाएगा नेट कैपेसिटी। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? अगर ये चीज़ समझ में आई तो हम इसी के साथ अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। हमारा टाइम भी हो गया, मैं टाइमर यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, अभी 2 मिनट हो जाए, 2 मिनट हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन इस वीडियो को 1 घंटा तक लेकर के जाएंगे। तो आज हमने सफाया किया है बहुत फिजिक्स के ये कॉम्बिनेशन वाले अच्छे विलन्स का, और इन विलन का सफाया हमने कैसे किया है, ये 2 हीरो की हेल्प से, ये 2 हीरो और एक सामने जो आपके हीरो खड़ा है उसकी हेल्प से, ठीक है। हमने, आई होप ये लेक्चर आपको मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। अगर एंजॉय किया है तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए इस लेक्चर को, और वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं, चलो बाय।